एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु अनामी पुरुष दयाल की दया अनामी पुरुष सदा सहाय। देश विदेश में आप लोग जहाँ भी हों स्वस्थ रहें, सुखी रहें। उस अनामी पुरुष दयाल की दया हो, अनामी पुरुष सदा आपकी सहायता करें। सत्य प्रकटपुर सिद्धपीठ आश्रम वाराणसी के साप्ताहिक सत्संग में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि परमात्मा है कौन और परमात्मा कैसा है, किस रूप में है। तो गुरु महाराज कबीर साहब का एक भजन है, सोई निज पीव हमारा हो। तो जीव अंश, पीव अंशी, जीव एक बूंद, जल की एक बूंद जीव, और परमात्मा समुद्र। तो पीव परमात्मा वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, आज हम लोग चर्चा करेंगे। आवे न जावे मरे नहीं जन में, आवे न जावे मरे नहीं जन में। सोई निज पीव हमारा हो। सोई निज पीव हमारा हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो न आता है न जाता है, न मरता है न जन्मता है। वो हमारा जो है असली स्वरूप है, वही हमारा जो है पीव है। यहाँ पे गुरु महाराज समझाना चाह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। जैसे गीता में समझाया गया है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। ये नहीं कह सकते कौन पहले आया, दोनों अनादि है। और पुरुष ये न जन्मता है न मरता है, ये जैसा है वैसा ही रहता है, न आता है न जाता है। आगे कहते हैं, ना प्रथम जननी ने जन्मो, ना प्रथम जननी ने जन्मो। ना कोई सिरजनहारा हो। ना कोई सिरजनहारा हो। ना खट दर्शन ना चार वर्ण वहाँ, ना खट दर्शन ना चार वर्ण वहाँ। ना आश्रम व्यवहारा हो। ना आश्रम व्यवहारा हो। सोई निज पीव हमारा हो। सोई निज पीव हमारा हो। कहते हैं कोई ऐसी जननी नहीं जिसने हमारे स्वरूप को जन्म दिया हो, अर्थात हमारा स्वरूप अनादि है, उसकी कोई जननी नहीं। ना कोई सृजनहारा हो, उसका कोई सृजन करता भी नहीं है। हमारा स्वरूप हमेशा कायम रहने वाला है, वो तीनों कालों से परे। कहते हैं कि ना खट दर्शन ना चार वर्ण वहाँ, तो वहाँ पे कोई दर्शन नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, और शास्त्रों में वर्णित चार वर्ण भी नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कुछ नहीं। निज स्वरूप जो हमारा है, वहाँ ना कोई शास्त्र है और न वहाँ पे कोई शास्त्रीय व्यवस्था है।
ना आश्रम व्यवहारा हो। कहते हैं हमारा निज स्वरूप एक रस, आनंद रसो वैसा है, वो तो हमेशा आनंदित करुणामय एक रस में रहता है। इसलिए वहाँ पे ब्रह्मचर्य, जब वहाँ पे उम्र ही घटनी बढ़नी नहीं है, एक रस रहना है। जब आयु नहीं है, समय नहीं है, तो फिर कैसा जो है ब्रह्मचर्य, कैसा गृहस्थ, कैसा वानप्रस्थ, कैसा सन्यास, तो ये सब कुछ नहीं। समय से पहले महावीर ने भी कहा कि महावीर जी ने भी कहा कि हमारा जो स्वरूप है वो स्थिर समय है, समय से पहले है, वहाँ पे समय की कोई गति नहीं। वही बात कबीर साहब भी कह रहे हैं कि हमारा स्वरूप जो है वो काल से परे है। गुरु नानक देव जी ने भी फरमाया, सत्य श्री अकाल, सत्य यानी सत्य, श्री यानी सर्वशक्तिमान, अकाल यानी काल से परे। काल से परे जो हमारा स्वरूप है वो सर्वशक्तिमान है, और वही हमारा निज स्वरूप है, और वही हमारा पीव स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप। ज्योति स्वरूप निरंजन नाही, ज्योति स्वरूप निरंजन नाही, ना ओम हुंकारा हो, ना ओम ओंकारा हो, धरती न गगन पवन न पानी, धरती गगन न पवन न पानी, ना रवि चंदा तारा हो, ना रवि चंदा तारा हो, सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। कहते हैं वहाँ पे ज्योति निरंजन नहीं है, यानी कि ब्रह्म और माया इसका मेल नहीं है। और ब्रह्म और माया का मेल केवल ज्योति निरंजन तक ही नहीं, ओंकार तक। ओंकार से ही सत रज तम तीन धाराएं जो हैं निकलती हैं। तो कहते हैं कि वो ब्रह्म और जीव का मेल नहीं है, और कारण स्वरूप से भी आगे सत रज तम उससे भी परे है। तो कहते हैं कि ना वहाँ पे धरती है, ना इस तरह का आसमान है, ना पवन है, ना पानी है, ना वहाँ पे चाँद सितारे हैं, ना सूर्य है। संसार में जो कुछ हम देखते हैं ये सब वहाँ कुछ नहीं है। पिछले सत्संग में भी निज स्वरूप की चर्चा हुई थी, और हमने बताया था कि जैसे गहरी निद्रा में कोई संसार नहीं है, बाल बच्चे कुछ नहीं है, माता पिता भाई बहन कुछ नहीं है। जब गहरी निद्रा में आप सोते हैं तो केवल आनंद की अनुभूति होती है, और जब गहरी निद्रा से बाहर निकलते हैं तो आँख खोलने के बाद ये संसार दिखाई देता है। ये धरती, आकाश, सूर्य, चाँद, माता पिता भाई बहन, ये सब आँख खोलने के बाद नज़र आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि गहरी निद्रा भी समाधि है, नेचुरल, प्राकृतिक। बिना इसके जीवन अधूरा है। बहुत समय तक अगर आप जागते रहेंगे 15 दिन 20 दिन, तो देखिए मानसिक स्थिति बिगड़ने लगेगी। तो जब आप गहरी निद्रा में जाते हैं तो पूरे शरीर को आराम मिलता है, 72,001 नस नाड़ियों को आराम मिलता है, 206 हड्डियों के जोड़ों को आराम मिलता है, आपके आँख को आराम मिलता है, मस्तिष्क को आराम मिलता है, कान को, हर चीज़ को, दांत को, आंत को, हर चीज़ को आराम मिलता है, हार्ट को आराम मिलता है। इसलिए गहरी निद्रा एक प्राकृतिक समाधि है और वो जरूरी है।
अब आगे गुरु महाराज कहते हैं, है प्रकट पर दीखत नाही, है प्रकट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, सतगुरु सैन सहारा हो, कहे कबीर सर्वही साहिब, कहे कबीर सर्वही साहिब, परखो परखन हारा हो, परखो परखन हारा हो, सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। तो कह रहे हैं कि आपका स्वरूप आपके भीतर ही है, वो प्रकट गुप्त नहीं है, पर दिखता नहीं। जैसे मन जो है शरीर के अंदर ही है, और दिन भर मन ये कर रहा, मन वो कर रहा है, यहाँ जाने को, वहाँ जाने को, सोने को, खाने को, लेकिन मन कहाँ नज़र आता है? निराकार है। और हमारा निज स्वरूप तो साकार निराकार दोनों से परे है। उसको अनुभव करने के लिए तो हमें और भीतर जाना होगा। कहा गया है ना मानस में कि यद्यपि ब्रह्म अनंत अखंडा, अनुभव गम्य भजई ते संता। तो ब्रह्म या पार ब्रह्म ये अनुभव गम्य है, अनुभव से ही वो अनुभव में आएगा। जैसे गहरी निद्रा में आप जाएंगे तो ही गहरी निद्रा का आनंद मिलेगा, गहरी समाधि में जाएंगे तो ही आपको ब्रह्म पार ब्रह्म का आनंद मिलेगा। तो कहते हैं कि सतगुरु सैन सहारा हो, सतगुरु की कृपा से ही निज स्वरूप को आप समझ सकते हैं, निज स्वरूप को देख सकते हैं। और सतगुरु की कृपा पाने का तरीका सेवा, सेवा से ही आप सतगुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। और सतगुरु की कृपा से, उनके प्रदान किए हुए दिव्य दृष्टि से ही आप अपने निज स्वरूप को परख सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मेरा ये स्वरूप देखो, ये मेरा दिव्य स्वरूप है। तो अर्जुन आंखें मलता है, कुछ उसको नज़र ही नहीं आता है। तो भगवान को अपनी गलती का एहसास होता है, तो समझ जाते हैं। तो कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य योगम ऐश्वर्य। अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तब तुम अपने निज स्वरूप को और पीव स्वरूप को देख पाओगे, अनुभव कर पाओगे। इसीलिए सतगुरु का सानिध्य जरूरी है। नहीं तो मन माया जाल बुनता है, तो पूरे जीवन भर मन आपको अपने घेरे से बाहर ही नहीं निकलने देगा। जैसे मकड़ी है, जाल बुनती है, उसी में फंस के मर जाती है। ऐसे ही मन है, मन आपके निज स्वरूप को देखने ही नहीं देगा, परखने ही नहीं देगा, जीवन भर आपको भटकाता रहेगा। तो मन से मुक्ति पाने के लिए गुरु का सहारा जरूरी है, गुरु की दिव्य दृष्टि जरूरी है। अंत में कहते हैं ना त्रिदेव न सोहम शक्ति, ना त्रिदेव ना सोहम शक्ति, निराकार से पारा हो, निराकार
निराकार से पारा हो। शब्द अतीत अचल अविनाशी, शब्द अतीत अचल अविनाशी। क्षर अक्षर से न्यारा हो, क्षर अक्षर से न्यारा हो। सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। सोई निज पीव हमारा हो। सोई निज पीव हमारा हो। कहते हैं कि ना त्रिदेव, वो स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नहीं। जहाँ पे मन और ब्रह्म दोनों का मेल है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो आपका निज स्वरूप नहीं है, पीयू स्वरूप नहीं है। तो कहते हैं कि सोहम, वो भी आपका निज स्वरूप या पीयू स्वरूप नहीं है, वो भी ब्रह्म स्वरूप है। तो कहते हैं कि जो समय से परे है, वो शब्दों से भी परे है, वो अचल है, अविनाशी है, वो साकार निराकार से परे है। और कह रहे हैं कि क्षर अक्षर से भी न्यारा है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो क्षर हैं, यानी जिसका कुछ समय के बाद खत्म हो जानी। और अक्षर, अक्षर किसको बोलते हैं? 52 अक्षर है ना, काका गगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जितने भी 52 अक्षर के नाम दिए जाते हैं, उससे भी वो परे है। उसका कोई नाम ही नहीं है, वो तो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। नाम तो भक्तों ने धरे हैं। तो कहते हैं कि क्षर और अक्षर इनसे भी परे है। और नाम, गुरु महाराज कबीर साहब ने बार बार फरमाया है कि नाम आपको नामी तक पहुंचाने में थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं मन की एकाग्रता में, लेकिन नाम कोई सीढ़ी नहीं है। क्योंकि नाम भी जड़ है। गुरु महाराज कहते हैं कि ये संसार के सारे नाम भी नासवान हैं, जो अक्षरों से बने हैं। तो आपको निज स्वरूप या पीव स्वरूप देखने के लिए गुरु की कृपा चाहिए, गुरु का सानिध्य चाहिए। जैसे गहरी निद्रा में जाने के लिए क्या है, आपको सोना पड़ता है, बिस्तर पे लेटना पड़ता है, और आप थके हारे हैं तो बहुत जल्दी गहरी निद्रा आ जाएगी। चिंतित हैं, उदास हैं, परेशान हैं, बहुत सारी इच्छाएं लें, बहुत देर तक नींद ही नहीं आती है। ऐसे ही देखो, जो लोग मोटी मोटी इच्छाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं, अपने जीवन की महत्वपूर्ण इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, मन खाली है, गुरु के सानिध्य में गए तो जल्दी ही समाधि लाभ लेने लगते हैं। जो गहरी निद्रा में निज स्वरूप का आनंद है, पीयू स्वरूप का आनंद है, वो समाधि में भी मिलने लगता है। जागते हुए हम आनंद लेते हैं, और जो हमारा निज स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, पीयू स्वरूप है, उसमें बहुत शक्ति है। आनंद ही नहीं है, शक्ति भी है। उसमें करुणा निकलती है, और वो करुणा किसी का भी कल्याण कर सकती है। और हमारा जो पीयू स्वरूप है, निज स्वरूप है, उसकी 2 शक्तियाँ हैं, सुरति
सुनने की शक्ति, निरति देखने की शक्ति। तो आत्मा की जो शक्ति सुरति है वो सुनती है, नाद को श्रवण करती है, अनाद नाद। और निरति क्या करती है? आत्मा एकाग्र होने पे जो प्रकाश दिखाई देता है उस प्रकाश को देखती है। तो सुरति और निरति ये आत्मा की दो शक्तियां हैं। और आत्मा में जो लोग लीन रहते हैं, ब्रह्म में लीन रहते हैं, पीयू में लीन रहते हैं, निज स्वरूप में लीन रहते हैं, उनके अंदर इतनी करुणा आ जाती है कि उनका सोचना ही किसी का कल्याण कर देता है। उनके अंदर इतना आनंद आ जाता है कि उनके पास बैठना ही आनंदित करता है। तो आपको भी संत सानिध्य मिले, आनंद और करुणा मिले, जीवन धन्य हो। आप सब लोग देश दुनिया में जहाँ भी हों, अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। सत्य सत्य सत्य। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। मानुष भजले गुरुचरणं, मानुष भजले गुरुचरणं दुस्तर भवसागर तरणं, दुस्तर भवसागर तरणं मानुष भजले गुरुचरणं, मानुष भजले गुरुचरणं भवबाधा भवबन्धन हरणं, भवबाधा भवबन्धन हरणं मानुष भजले गुरुचरणं, मानुष भजले गुरुचरणं असरण को प्रभु ले शरणं, असरण को प्रभु ले शरणं मानुष भजले गुरुचरणं, मानुष भजले गुरुचरणं। मेरा मुझे में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझे में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। जो भी देना चाहे दे दे करता, जो भी देना चाहे दे दे करता। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। एक ओंकार सत्यनाम वाहिगुरु अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। सत्य सत्य।